ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। जी हाँ, कबीरदास जी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो श्रोता यानी सुनने वाले के मन को आनंदित करे। ऐसी भाषा सुनने वालों को तो सुख का अनुभव कराती ही है, इसके साथ स्वयं का मन भी आनंद का अनुभव करता है। ऐसी ही मीठी वाणी के उपयोग से हम किसी भी व्यक्ति को उसके प्रति हमारे प्यार और आदर का एहसास करा सकते हैं। हमारी असली पहचान हमारी कद काठी या पहनावे से नहीं होती, बल्कि व्यवहार से होती है, और व्यवहार में वाणी का बहुत महत्व होता है। वेशभूषा कद काठी बाहरी पहचान है, इसलिए ये मस्तिष्क में अंकित हो जाती है। वहीं वाणी और व्यवहार से बनी पहचान अमिट हो जाती है, क्योंकि यह मन और हृदय में अंकित होती है। व्यक्ति का आकार, रंग रूप समय और परिस्थितियों के साथ बदल जाते हैं, उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसलिए वाणी से बनने वाली पहचान ही व्यक्ति की असली पहचान के रूप में मन में स्थिर होती है। कई बार बोलने का वह अंदाज उस व्यक्ति की पहचान बन जाता है। भाषा में किसी का व्यक्तित्व झलकता है। जिस प्रकार विभिन्न संगीत वाद्य यंत्रों की पहचान उनके स्वरों से होती है, वैसे ही विभिन्न व्यक्तियों की पहचान उनकी वाणी से होती है। यही कारण है कि हर व्यक्ति की भाषा दूसरों से अलग और विशिष्ट होती है। हर किसी के बोलने का अंदाज अलग अलग होता है और उनके पीछे छिपी हुई भावनाएं भी दूसरों से भिन्न होती हैं। इसलिए अपनी इस पहचान को हमें हमेशा बेहतर बनाते रहना चाहिए। हमारा बाहरी स्वरूप कैसा है, इससे इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपनी भाषा से, अपनी वाणी से दूसरों के मन को तृप्ति दे सकते हैं, उनको सुकून दे सकते हैं। वाणी अपना प्रभाव अवश्य छोड़ती है। अच्छे विचारों को पढ़ने और सुनने से लोगों को प्रेरणा मिलती है और उनका जीवन बदल जाता है, जबकि बुरे और बेकार विचारों से जीवन नकारात्मकताओं से भर जाता है। भाषा का प्रभाव आसपास के वातावरण और संपूर्ण सृष्टि पर भी पड़ता है। विज्ञान ने भी इस बात का शोध किया है कि वाणी में निहित शब्द कभी नष्ट नहीं होते। वे वायुमंडल में सदा के लिए गुंजायमान हो रहते हैं और समान धर्मी व्यक्तियों के मन से टकराकर प्रतिक्रिया करते हैं, जो रिश्ते और भरोसे का एक वातावरण बनाता है। हमारी वाणी में अद्भुत शक्तियाँ होती हैं और इसमें बेहिसाब बेशुमार सामर्थ्य छिपा होता है। यही कारण है कि वाणी को परमात्मा की अनमोल देन माना जाता है। लेकिन अफसोस की यह बात है कि आजकल लोग इसका दुरुपयोग करने लगे हैं, व्यर्थ में ही इसको बर्बाद करते हैं। इसके कारण उन्हें पाप, ताप, शाप, कष्ट, दुख और अपमान सहन करना पड़ता है। यह वैसे ही है जैसे पावर हाउस में बनने वाली बिजली का 2/3 हिस्सा बेकार चला जाता है, क्योंकि अभी तक ऐसा यंत्र नहीं बना है जो पूरी बिजली को संरक्षित कर सके। हमें अपनी भाषा और वाणी का सदुपयोग हमेशा करना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर सकते, हमें उस परिस्थिति में मौन रहकर हम परिस्थिति को देख सकते हैं। भाषा में मधुरता के गुण को धारण करने से जीवन में अद्भुत प्रभाव देखे जा सकते हैं। कई बार जटिल काम और कई रहस्य व मुश्किलें मधुर वाणी से हल हो सकती है। या यूँ कहें कि वाणी मानव या मनुष्य का प्रथम परिचय है। अपनी वाणी से किसी को भी सहज ही अपनत्व के सूत्र में बांधा जा सकता है। मीठी वाणी सफलता का प्रथम सोपान है, जो सब ओर से हमारे लिए स्वागत द्वारा प्रशस्त करती है। ऐसे लोगों जिनकी वाणी में अमृत घुला है, जिनके बोलने मात्र से फूल झड़ने की अनुभूति होती है और जो शहद में लपेटकर बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं, ऐसे लोग संसार को अपना मित्र बना लेते हैं और अन्य लोग उनका इंतज़ार राहों पे पुष्प बिछाकर करते हैं।
उन महान पुरुषों की दिव्यता सर्वविदित है, जिसकी वाणी से मिठास की अनुपम रसधारा बहती है, जो उसके जीवन को संचारित करती है और अन्य लोगों के मन को उत्साह, उमंग और उल्लास से प्रफुल्लित करती है। व्यक्ति द्वारा बोले गए मधुर कोमल शब्द जहाँ मित्रता का विस्तार करते हैं, वहीं कटु कठोर शब्द शत्रु भाव बढ़ाते हैं। मनुष्य का संबंध वस्तुओं के आदान प्रदान पर उतना निर्भर नहीं करता जितना कि शब्दों के आदान प्रदान पर करता है। व्यवहार में देखने में आता है कि अपने घर आए व्यक्ति के लिए यदि आप स्वागत के 2 शब्द कह देते हैं तो आपके द्वारा की गई साधारण अतिथि सेवा भी उसे अच्छी लगती। शिक्षा, दीक्षा, कुल की परंपरा